राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने भगवान विष्णु और भोलेनाथ की कथा लेकर आया हूँ, जो इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्णाभरण भूषित सुरेंद्र वंदित सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदातिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगीं, भगवान, आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है भगवान श्री शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूर गए होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मूकवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि बैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हरि गुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने की कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे। उस अलौकिक मिलन को देखकर वे तो स्वयं अपनी सुध-बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दें वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रहीं। अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही मतभेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो हैं। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी हैं और जो लक्ष्मी हैं वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो यह अब गूढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति भी करता है। एक की जो पूजा करता है
वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझें कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह जानें कि हम भी श्री विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु जी बैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय, मेरे प्रियतम केवल भगवान श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हुई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो भगवान शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु जी को भी स्वीकार है और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी शंकर जी को भी मना लेता है। तो दोस्तों, कथा कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। और हाँ, कथा अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें दोस्तों। जय जय श्री राधे दोस्तों।